नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भारत भूषण शाही। एक सरकारी नौकरी में हूँ, लेकिन आज कुछ अलग बातें करते हैं। कुछ दिल की बात, कुछ जज्बातों की बात, कुछ प्यार की बातें एक कहानी के माध्यम से बताता हूँ, क्योंकि कहानियाँ मेरी फेवरेट हैं। कहानी के बारे में बताता हूँ। एक बार क्या होता है कि एक बच्ची रेस्टोरेंट में रहती है और अपना फेवरेट पिज़्ज़ा खा रही होती है। उसका फादर, जो एक नॉर्मल ड्रेस में था, पहली बार चूँकि उस रेस्टोरेंट में गया था, तो बड़े ही सहमे और बड़े ही मासूमियत से अपने बच्चे को पिज़्ज़ा खिला रहा था। ये बैठे हुए बगल में शर्मा जी थे। शर्मा जी उसको देख भी रहे थे और कुछ उनको रीड करने की कोशिश कर रहे थे। शर्मा जी अक्सर उस रेस्टोरेंट में आते रहते थे। बच्ची बहुत ही प्यार से अपने सबसे पसंदीदा पिज़्ज़ा को खा रही थी। फादर उसको खिला रहा था। शर्मा जी इस चीज़ को देख रहे थे। फादर जब खिला रहा था तो वो बार बार ये बात को कह रहा था कि आज मैं बहुत खुश हूँ कि मैं अपना वादा पूरा कर पाया। और बच्ची, मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि अगर तुम क्लास में फर्स्ट आओगी तो मैं तुम्हें पिज़्ज़ा खिलाऊंगा। अच्छा लग रहा था। बच्ची ने कहा कि फादर, एक पापा एक और मंगा लो, हम लोग साथ में बैठ करके खाएंगे। तो शर्मा जी ने कहा कि मतलब शर्मा जी उसको देख रहे थे। शर्मा जी की फीलिंग आई कि देखें क्या जवाब देता है पिता क्या। तो उस पिता ने कहा कि नहीं बेटा, इस बार केवल एक ही, चूँकि हमारे पास पैसा कम है, दूसरा मंगाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। हम घर जा कर के अपनी पत्नी के साथ में दाल चावल खाएंगे, तुम्हारी माँ के साथ बैठेंगे, दाल चावल खाएंगे। ये एक बड़ा ही मार्मिक दृश्य था जो शर्मा जी देख रहे थे। और शर्मा जी ने जब देखा कि एक फादर इतनी कंजूसी कर रहा है और उसको थोड़ी दया भी आई, तो उनके मन में भावना पैदा हुई। वो अपनी चाय पी रहे थे और चाय पीने के बाद से वो गए अपना पैसा चुकाने के लिए। रेस्टोरेंट के मालिक के पास जाते हैं और पैसा चुकाते हैं। पैसा चुकाने के बाद वो उनसे कहते हैं एक दरियादिली के नाते कि वो बच्ची क्लास में फर्स्ट आई है, मैं रेगुलर इस रेस्टोरेंट में आता हूँ और आज का दृश्य मुझे बड़ा ही मार्मिक लगा है। आप मेरी तरफ से एक पिज़्ज़ा और उन्हें दे दीजिएगा, कम से कम वो पिता और वो माँ जाके खा सकें। तो वो रेस्टोरेंट का जो मालिक होता है वो एक पिज़्ज़ा और ऑर्डर करता है, ऑर्डर करके ले जा करके उसको देता है टेबल पे। बच्ची खुश हो जाती है कि एक और पिज़्ज़ा आ गया, लेकिन फादर चौंक जाता है। उसने कहा था, अरे ये पिज़्ज़ा दोबारा क्यों लेकर के आए मेरे लिए? तो होटल ने कहा ये आपके लिए। उसने कहा कि नहीं नहीं, मेरे पास अपने पैसे नहीं हैं कि मैं इस पिज़्ज़ा को खा पाऊँगा, इसलिए आप इसे कृपया करके ले जाएँ, मैं दोबारा ज़रूरत होगी तो मैं ज़रूर आऊँगा। तो होटल के मालिक कहते हैं कि नहीं नहीं, ये पिज़्ज़ा आपके लिए ही है, फ्री है आपके लिए। अच्छा, तो आप क्या इसे पैक कर सकते हैं? तो उसने कहा कि हाँ ठीक है, पैक कर सकते हैं, लेकिन आप पैक क्यों कराना चाहते हैं? आप यहीं खा लीजिए उसको। नहीं नहीं, ये पैक कर दीजिए, मैं अपनी पत्नी के साथ, अपने बच्चे के साथ दोबारा घर जाकर खाऊंगा। इस बात को सुनकर के होटल के मालिक कहते हैं कि आप चिंता ना करें, आप इसको खाएँ और आपके परिवार के लिए ऑलरेडी मैंने 3 पिज़्ज़ा पैक कर रखे हैं और 3 मिठाइयाँ भी पैक कर रखी हैं और कुछ चॉकलेट्स भी बच्चों के लिए और आस पास के लोगों के लिए दे रखा है, उन बच्चों के लिए जो कि मेहनत करते हैं और अपने पिता या परिवार के साथ लगाव रखते हैं। तो फ्रेंड्स, कहानी यही ख़त्म होती है, लेकिन एक चीज़ जो मैं कहना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, वो एक छोटी सी चीज़ें हैं। आप लोग भी इस चीज़ों को समझ गए होंगे, एक जो दृश्य था उसके नाते, कि एक छोटा सा बीज जिसे नेकी कहा जाता है, वो नेकी का बीज शर्मा जी के मन में जन्म लेता है। शर्मा जी उस नेकी के बीज के फल को उस परिवार तक पहुंचाते हैं उस रेस्टोरेंट के माध्यम से। जिस माध्यम से पहुंचाते हैं, उनके मन में भी दोबारा ये बीज पड़ जाता है और वो वहाँ से और बड़ा होता है। तो जहाँ एक पिज़्ज़ा जाना था, वहाँ 3 पिज़्ज़ा, चॉकलेट, सब टॉफ़ियाँ भी जाती हैं या मिठाइयाँ भी जाती हैं। तो मेरा ये कहने का मतलब है, अगर हम अपने आसपास में लोगों के मन में नेकी का बीज डालते रहेंगे तो ये पौधा बहुत बड़ा होता जाएगा और हमारे आसपास के लोगों के मन में ये भावना, प्यार, मोहब्बत, दिल, ये सारी चीज़ें होती रहेंगी। क्योंकि यकीन मानिए दोस्तों, ये जो सुख है ना, ये केवल दूसरों को देने से मिलता है। ये जॉय ऑफ गिविंग है। अगर हम इसको करते हैं, दिखाते हैं, बोलते हैं, तो हमको लौट कर के ये नेकियाँ वापस आती हैं। ये एक ऐसा पेड़ है जो फल देता है तो हर किसी का इसमें भला होता है। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? आप इस वीडियोस को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि लोग इसकी चीज़ों को वैल्यू समझ सकें और दे सकें। थैंक यू।